ये रही मेरी एक साइट 22 लाख रुपीस इसने जनरेट किए और आज के टाइम पर डेड है। ये रही दूसरी वेबसाइट जिसने मुझे 20 लाख रुपए दिए और आज के टाइम पर ये भी डेड है। एंड रुको, ये रही एक वेबसाइट जो 1 साल चली 16 लाख रुपए देकर गई पर आज ये भी डेड है। और अगर आज के टाइम पर आप भी ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि अगर आपकी सालों की मेहनत वेस्ट होगी ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। पिछले 1 साल में ब्लॉगिंग एज एन इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई है और उसने कई लोगों का करियर ही ख़त्म कर दिया है, जो लोग स्पेशली सालों से इस इंडस्ट्री में थे। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये कुछ पोस्ट देखो। ये लोग ऑलमोस्ट 10 साल से ब्लॉगिंग कर रहे थे और इनकी पूरी की पूरी साइट ही डेड हो गई और रेवेन्यू के सोर्सेज भी खत्म हो गए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लॉगिंग एज करियर डेड है, बट ब्लॉगिंग के कई ऐसे तरीके हैं जो अब बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अब पास्ट में मेरे पास भी बहुत सारी वेबसाइट्स थी जिनको मैंने मोनेटाइज किया था, लेकिन उनमें एक चीज सबके साथ कॉमन थी। मेरा मोटिव ये था कि मैं एडसेंस के थ्रू पैसे कमा पाऊं। तो मैं क्या करती थी, बहुत सारे कीवर्ड्स इकट्ठा कर लेती थी, उस पर बल्क में कंटेंट लिखवाकर उस पर पोस्ट करती थी। और वो कंटेंट भी ऐसा था कि कोई एक्सपर्ट नहीं लिखता था। और ये जो प्रोसेस था ना, ये बहुत रिपीटेबल प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स में काम करता था। अब ये जो तरीका है जो आपने यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सबसे सीखा होगा ना, जहां पर आप कंटेंट लिखवाते जा रहे हो, मल्टीपल वेबसाइट्स बना रहे हो और उसे मोनेटाइज कर रहे हो, ये अब आज के टाइम पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोई बताना भी नहीं चाहता है कि ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो चुका है और ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको 2025 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद समझ जाओगे जब आप मेरी ये सारी चीजें सुनोगे। अब सबसे पहले ये सोचो, जब भी हम गूगल पर पहले जाकर कोई क्वेरी सर्च करते थे तो सबसे पहले आती थी फीचर्ड स्निपेट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट जिसने सबसे अच्छा आंसर दिया है वो एज अ फीचर्ड स्निपेट शोकेस होता था और उसके बाद वेबसाइट्स रैंक करती थी फर्स्ट पेज पर। लेकिन अब आज के टाइम पर जाकर आप गूगल पर कुछ भी जाकर सर्च कर लो तो आप देखोगे सबसे पहले एआई का ओवरव्यू आता है, जो गूगल का एक नया फीचर है जहां पर एआई बाकी सारी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और एक ओवरव्यू में अपने यूजर को आंसर दे देता है। इसके बाद आप देखोगे कि काफी सारी ट्रस्टेड वेबसाइट्स रैंक करती है जिनकी कोई ब्रांड वैल्यू है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, आज तक हो गया, कि जो बहुत समय से चली आ रही है और लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, वो आपको रैंक करती हुई दिखेंगी। अब मान लो आपने कोई ऐसी क्वेरी सर्च करी जो उस ट्रस्टेड वेबसाइट ने भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप देखोगे मोस्टली आजकल हर जगह आपको रेडिट रैंक करता हुआ दिख रहा है। अब रेडिट और गूगल की अभी रिसेंटली में पार्टनरशिप हुई है $60 मिलियन की, जहां पर गूगल अपने एआई को रेडिट के यूजर जनरेटेड कंटेंट पर ट्रेन कर रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी क्वेरीज पर अभी रेडिट रैंक करता हुआ दिखेगा और इसके पीछे 2 ही मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, इनकी पार्टनरशिप हुई है, हो सकता है गूगल रेडिट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा हो रैंक करने की। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि गूगल पर अब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो एआई जनरेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा लिख रही हैं, तो गूगल भी फिगर आउट कर नहीं पा रहा है कि कौन सी वेबसाइट्स को ऊपर रैंक करवाना है। इस वजह से वो फोरम्स जैसे रेडिट और कोरा को रैंक कर रहा है ताकि लोगों को यूजर जनरेटेड कंटेंट ज्यादा दिखाई पड़े। अब कहाँ गए वो दिन जहां पर हम पुराने टाइम में अगर फोरम्स को रैंक करते हुए देखते थे तो उन्हीं कीवर्ड्स को कवर करते थे, क्योंकि उस टाइम पे गूगल की नजरों में फोरम्स एक गुड आंसर प्रोवाइडर्स नहीं थे। तो इन 3 पॉइंटर से ना आपको समझ आ रहा होगा कि अगर आप आज के टाइम पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने चाह रहे हो तो इन 3 चीजों के ऊपर रैंक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कितना भी बड़ा पेड कोर्स खरीद लो आगे आने वाले सालों में, लेकिन आपको रैंकिंग्स अचीव करने में डिफिकल्टी होगी एंड आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। अब जैसे कि ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन्होंने पहले एक्सपायर्ड डोमेन्स वाला गिग किया होगा, जहां पर वो एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते थे क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रस्टेबल वेबसाइट्स होती थी, उस पर कंटेंट लिखकर रैंक कर जाते थे। बट अभी लेटेस्ट गूगल के अपडेट में एक्सपायर्ड डोमेन्स को वायलेट करना या फिर अब्यूज करना भी बैन कर दिया गया है, तो अब आप वो भी नहीं कर पाओगे। अब मान लो आपने कोई नई वेबसाइट क्रिएट भी कर ली और वो काफी सारी जगह रैंक भी हो गई, लेकिन कब तक रैंक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। गूगल एक सर्च इंजन है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट कब तक रैंक होगी। अगर आपसे अच्छा कोई कंटेंट आया है तो आपके ऊपर कोई रैंक हो जाएगा। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है, क्या आप ब्लॉगिंग को 2025 या आगे आने वाले सालों में एज अ फुल टाइम करियर लेकर चल सकते हो? इट्स अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी डायनेमिक चीज़ें दिखेंगी जो आप खुद नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एज अ साइड गिग या फिर एज अ हॉबी स्टार्ट करो, ताकि आप उसमें ज़्यादा टाइम और वैल्यू अपनी ना दो। अब अगर आपको ब्लॉगिंग आज के टाइम पर स्टार्ट करनी है ना, तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको क्लियर रोड मैप दूंगी कि आप स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहले एक कैटेगरी चूज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था, हम ना बहुत ब्रॉड कैटेगरीज चुनते थे। आपने
न्यूज़, एंटरटेनमेंट या फिर जॉब अपडेट्स वाले बहुत सारे ब्लॉग्स देखेंगे और उन्होंने लाखों रुपए कमाए भी होंगे, लेकिन आज के टाइम पर इतनी ब्रॉड कैटेगरी में ब्लॉग स्टार्ट करना बेवकूफ़ी होगी। आपको क्या करना है, एकदम नीश कैटेगरीज ढूंढनी है। नीश कैटेगरीज मतलब ऐसी कैटेगरीज जो रिसर्च बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा नीश सिलेक्ट किया है जहाँ पर आप कंटेंट लिख रहे हो, बट अगर आपका कंटेंट ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद एआई ओवरव्यू में ही उसका सेटिस्फैक्शन हो गया, मतलब एआई ने उसको एक ऐसा आंसर दिया ताकि उसको दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर स्क्रॉल ना करना पड़े, तो कोई आपकी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आज के टाइम पर अगर आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट करने जा रहे हो तो वो डीप रिसर्च वाली कैटेगरी हो, क्योंकि अगर कोई उसे यूजर सर्च करे और एआई का जो ओवरव्यू है वो उसे अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, तभी जाकर वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करेगा। तो आपका सबसे पहला मेन गोल होना चाहिए कि आप एक बहुत नीश डाउन कैटेगरी सिलेक्ट करो और ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करो जिसका एआई भी सेटिस्फाई ना कर पाए। मतलब यूजर्स अगर कोई सर्च कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आए, क्योंकि उन्हें एआई से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। और आजकल ना आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रैंकिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कम तो नहीं है, या फिर आपकी वेबसाइट के डेली बैकअप्स हो रहे हैं कि नहीं, और कहीं आपकी वेबसाइट किसी पेजेस पर जाकर क्रैश तो नहीं हो रही है। और अपनी वेबसाइट को ये सारी चीजों से बचाने के लिए एक अच्छी होस्टिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यूजुअली लोगों को होस्टिंगर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इवन आपको वहां पर फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, कस्टम ईमेल मिल जाएंगे, और 1 साल की होस्टिंग अगर आप परचेज करते हो ना तो आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाता है। और अगर आप इनका मिनिमम प्लान भी देखोगे ना तो आप एक होस्टिंग में 100 से भी ज्यादा वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। और इनकेस अगर आपकी वेबसाइट कहीं पर जाकर क्रैश भी हो जाती है ना तो होस्टिंगर पर आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो बैकअप होता रहता है ऑटोमेटिकली। एंड कभी भी आप होस्टिंग खरीदने जाओ ना तो मेक श्योर करो कि उनके पास 24/7 कस्टमर सपोर्ट हो, ताकि आपको आधी रात में भी दिक्कत आए तो कोई आपको हेल्प करने के लिए हो। और ये फीचर आपको होस्टिंगर में ऑलरेडी मिलता है। और सबसे अच्छी न्यूज तो ये है कि होस्टिंगर में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो वहां आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप दामिनी कूपन कोड यूज करते हो ना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से कर सकते हो। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंटर्स पे। अगर हम बात करें आर्टिकल राइटिंग की, तो आजकल हर कोई एआई से बहुत अच्छा कंटेंट लिखवा लेता है और आप भी लिखवा लोगे, लेकिन आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट के जितने भी गूगल अपडेट्स आपने देखे हैं, गूगल ने हमेशा फोकस किया है कि कंटेंट यूजर जनरेटेड होना चाहिए और वो वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। मतलब अगर आप सामने वाले को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपको रैंक करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके उसका एसईओ करके आर्टिकल्स नहीं पब्लिश करने हैं। गूगल समझ जाता है कि यार ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, इसने कहीं ना कहीं एआई से लिखवाया होगा। तो नॉर्मली आप जैसे आर्टिकल्स लिख सकते हो वैसे आर्टिकल्स लिखो, तभी जाकर गूगल आपको लेजिटिमेट समझेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब क्या आ गई है, मैं आपको एक केस स्टडी से बताती हूँ। मेरे पास पुराने टाइम में बहुत सारी वेबसाइट्स थी जो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सारी की सारी डेड है, किसी पर इतना ट्रैफिक नहीं है। और मेन रीजन यही था कि उसमें कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। लेकिन मेरी जो कंपनी की वेबसाइट है, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वो आज के टाइम पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसका ट्रैफिक धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। एंड द मेजर रीजन इज बिकॉज वो जो प्लेटफॉर्म है वो लेजिटिमेट है, लोग जानते हैं उस प्लेटफॉर्म को। तो अगर आप कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको कंटेंट से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा उसकी ब्रांडिंग पर। अब आप ये चीज ना खुद टेस्ट करके देख लो। आप जितनी भी वेबसाइट्स जानते हो जो एक ब्रांड है या फिर लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका ट्रैफिक गूगल अपडेट में इतना अफेक्टेड नहीं दिखता है। इसका मेजर रीजन ये है कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म्ड है। अब मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ ट्रैफिक पर नहीं टिके हैं जो गूगल का सर्च इंजन है। वो मल्टी प्लेटफॉर्म्ड है, मतलब वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट हर जगह अवेलेबल है, ताकि वो लोगों की नजरों में हर प्लेटफॉर्म पर बने रहे। तो इससे क्या होता है, गूगल के सर्च इंजन को अपने आप नॉलेज फीड होती है, जिस कारण वो जो वेबसाइट होती है वो लेजिटिमेट कहलाती है। अब जैसे देखो, लोगों को पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, जहाँ मैं ऑलमोस्ट हर जगह सेम चीज के बारे में सिखाती हूँ। अब मान लो मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई कंटेंट पोस्ट किया, क्योंकि गूगल को इतना तो पता ही है कि ये जो बंदी है ये डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बाकी सोर्सेज में भी बनाती है, जिस कारण मेरी लेजिटिमेसी इंक्रीज हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी स्टक नहीं होना है। जैसे आप अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आप सिर्फ गूगल के ट्रैफिक पर डिपेंड
इंडिपेंडेंट हो, आपको मल्टी प्लेटफॉर्म्ड होना है। मतलब अगर आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो ना, तो आप उसे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, पिंटरेस्ट पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, हर जगह पोस्ट करो ताकि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक भी मिले। एंड लेट मी टेल यू, अगर आज के टाइम पर आप सिर्फ गूगल के ट्रैफिक पर टिके हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के टाइम पर अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपके कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग रहेगी। और आई एम 100% श्योर कि अगर आप ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आप डेफिनेटली ब्लॉगिंग में अच्छा करोगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि 3-4 महीने ब्लॉगिंग करके खूब सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आजकल शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग बिल्कुल भी काम नहीं करती है। अगर आपको इसमें जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग ही करनी पड़ेगी। अब मान लो आपकी वेबसाइट पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा है, तो आप उसे किससे मोनेटाइज करोगे? गूगल एडसेंस के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं। गूगल एडसेंस तो एक सोर्स ऑफ आपका मोनेटाइजेशन होता ही होता है, लेकिन आपको ये बात भी मेक श्योर करनी है कि वेबसाइट पर आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऑलमोस्ट हर समय के लिए नहीं है। तो आपको अपने गूगल एडसेंस से मोनेटाइजेशन की जगह अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज़लेटर्स पर अपनी ऑडियंस को ले जा सकते हो और वहां पर उसे मोनेटाइज करते हो। अब आप मोनेटाइजेशन में और क्या क्या चीजें कर सकते हो, जैसे आपका कोई ऐसा आर्टिकल है जहां पर आप प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर पिच कर सकते हो, तो आप अपने न्यूज़लेटर में, अपने आर्टिकल्स में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्म करने लगेंगी तो आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगी। एंड गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाना तो एक तरीका है ही है। लेकिन मान लो अगर आपकी वेबसाइट नहीं चलती है, आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होते हो, तब क्या करोगे? तब आपको ये सोचकर बैठना नहीं है कि यार मैं यहाँ पर फेल हो गया। यहाँ पर सबसे मेजर फैक्टर आता है जो आपको ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता है, वो ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना, तो आप बहुत सारी स्किल्स को गैदर करते हो। आप एसईओ करना सीखते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स चलाना सीखते हो। तो वहाँ पर आपको फोकस करना है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एसईओ में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी बिजनेसेस के लिए एसईओ सर्विसेज दे सकते हो। तो अल्टीमेटली अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद का बिजनेस खड़ा करो। इनकेस वो नहीं भी होता है, तब भी आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने पे फोकस करो, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपको लंबे समय तक मोनेटाइजेशन नहीं देगी। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको लंबे समय तक मोनेटाइज करके रखेगी। अब मेरा यहाँ पर मोटिव ये नहीं था कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करूं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि अभी ब्लॉगिंग की हार्श रियलिटी क्या है और आपको इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक टिप मैं आपको और देती हूँ, जब भी आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हो ना, तो आप कोई भी चीज में इन डेप्थ घुसो। अगर आप एसईओ सीख रहे हो तो उसे बहुत प्रॉपरली सीखो, ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हो तो उससे बहुत प्रॉपरली सीखो, और ब्लॉगिंग के साथ साथ ना आप थोड़ी बहुत नॉलेज गूगल एड्स की लेने लगो, फेसबुक एड्स की लेने लगो, अपने ब्लॉग के लिए वीडियो कंटेंट बनाने लगो। तो इससे क्या होता है, आप सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं सीखते हो, आप ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में भी अपनी एक्सपर्टीज लेते हो, और यहाँ पर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर ले जाते हो। तो आपके क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली स्टार्ट करो, बट उसे एज अ फुल टाइम करियर बिल्कुल भी मत लेकर चलो। और अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो मेक श्योर आप वो मुझे कमेंट्स में डालो। मैं डेफिनेटली या तो उन पर अच्छा वीडियो लेकर आऊंगी या फिर आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको लगता है मेरे एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत भी मैटर करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स का कंटेंट आपको सिर्फ दामिनी के चैनल पर मिले।